नमस्कार दोस्तों आज मैं नंबर सिस्टम में पार्ट 4 लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 65 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 4 की पावर 61, फिर 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, यानी दोस्तों सब में से हम 4 की पावर 61 को कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बचेगा यहाँ पर 1, क्योंकि पूरा टर्म बाहर आ रहा है। जहाँ पर दोस्तों पूरा टर्म बाहर आ जाए, पूरा टर्म अगर कहीं से हट जाए तो वहाँ पर हमेशा 1 बचता है, याद रखना, क्योंकि हर एक संख्या का दोस्तों गुणांक 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 बचेगा और 4 की पावर 62 थी, एक कॉमन, 4 की पावर हमने 61 कॉमन ली तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 1, क्योंकि दोस्तों 62 थी, 61 कॉमन है, एक ही तो बचेगी। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 63 थी, 61 कॉमन है पावर, 4 की पावर तो दोस्तों बची 4 की पावर 2। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 64 है और 4 की पावर 61 कॉमन है तो कितना बचेगा 4 की पावर 3। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 4 की पावर 61 को अगर मैं दोस्तों ऐसे लिख दूँ 4 की पावर 60 इंटू 4, कोई डाउट नहीं, क्योंकि दोस्तों 4 60 ये और 1 ही 61 हो जाएगा। दोस्तों इधर हमें देखना है 4 की पावर 3 का मतलब है 64, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 4 चक्कू 16, यानी दोस्तों यहाँ पर बनेगा 64, यहाँ पर बनेगा 16। अगर दोस्तों इन्हें हम ऐड करें तो 64 16 80, 4 84 1 85। अब दोस्तों ये निकल के आया। अब जरा देखना जो ऑप्शन हमारे दिए हैं, पहला ऑप्शन है दोस्तों 3, 10 11 13। क्या दोस्तों 21 से डिवाइड, 3 से डिवाइड नहीं होगा, देखने से पता लग रहा है दोस्तों। 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 13 से भी नहीं। अगर दोस्तों इससे मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये कट जाएगा, यानी दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि n एक सम संख्या है, n कैसा नंबर है? n एक सम नंबर है, तो 6 की पावर n-1 किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन है दोस्तों, पहला है 30, दूसरा है 36, 6 35। दोस्तों अगर n एक सम संख्या हो, और सम संख्या है दोस्तों, और आपको पता होगा कि सम संख्या जो होती है 2 से स्टार्ट होती है, यानी सबसे छोटी सम संख्या 2। अगर दोस्तों मैं n की वैल्यू 2 रखूँ, n की वैल्यू दोस्तों क्या रखूँ? 2, तो जरा ध्यान से देखना कितना निकल के आएगा। 2 रखूँ तो 6 छंग 36 -1, इन दोस्तों कितना निकल के आया? 35 निकला, जो कि डिवाइड किससे होगा? 35 से। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस .100 तक, इसका टोटल हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर मैं एक ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल होगा, हर एक सवाल में अवेलेबल होगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखना। यानी दोस्तों 51, थोड़ा नीचे लिखूं, 51 प्लस 52 प्लस 53 और प्लस 100, टोटल हमें इसका करना है। और दोस्तों हमारा पहला आंसर है 2525, बी है 2975, सी है 3225 और डी है 3775। दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक ही मैं फार्मूला बताऊंगा और हर जगह पर ये फंडा अपनाना है आप लोग। तो स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली संख्या का टोटल करना है। टोटल जब हम कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा 151, और टोटल का हमेशा आधा करना, ये रूल कहता है। टोटल का हमेशा क्या करना आपको? आधा, बस, चाहे कुछ कैसी भी स्थिति हो। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अंतर करना इन्हीं दोनों का, और जब अंतर करेंगे तो 151 का अंतर दोस्तों 49 रहेगा। और इस यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 2 से नहीं, यहाँ पर 100, मतलब हर एक स्थिति में 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इनका डिफरेंस देखना है। 51 के बाद 52, फिर 53, 54, 55, यानी ये संख्याएं दोस्तों एक के अंतर से चल रही हैं, तो यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? 49। और ये रूल ये है इसमें कि 1 और ऐड कर दो अपनी तरफ से। ये वाला 1 हमेशा अपनी तरफ से ऐड दिया जाएगा, ये हमेशा डिफरेंस रहेगा इन संख्याओं को, बस। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करनी है।
आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों काटेंगे 25 आएगा। जब हम दोस्तों इसकी गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3775। ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों सही आंसर हुआ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का टोटल क्या है। यानी दोस्तों आपकी जो टर्म है वो वर्ग में है। जब स्क्वायर में टर्म हो तो तब कैसे टोटल निकालते हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति में जरा ध्यान से देखना। अपने हिसाब से दोस्तों सीरियल नंबर हम डाल रहे हैं। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। और ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 385, 2485, 2870, 3255। दोस्तों यहाँ पर ये संख्या है, संख्याओं का वर्ग हो रहा है। दोस्तों ऐसी स्थिति में जब वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला होता है, याद रखना योगफल का। वर्गों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक फार्मूला होता है वर्गों के लिए, n+1 2n+1/6। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना है 11 से 20 तक, लेकिन 11 से 20 तक का फार्मूला नहीं। तो सबसे दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक निकालेंगे और उसमें से दोस्तों जरा ध्यान से देखना, 1 से 20 तक दोस्तों हमने ये निकाल लिया, समझ लो 1 से 20 तक। और इसमें से दोस्तों हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए 11 से 20 तक और ये है दोस्तों 1 से 20 तक। तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 10 से दोस्तों हमें माइनस करना पड़ेगा 10 से 20, सॉरी 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक दोस्तों हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो दोस्तों बचेगा ये 11 से बचेगा। 1 से 20 तक ये है टोटल और 1 से 10 तक ये टोटल। 1 से 20 तक से हमने 1 से 10 माइनस कर दिया, क्योंकि दोस्तों 1 से 20 जब आप चलोगे तो बीच में 10 आएगा और 1 से 20 से अगर हम 10 माइनस कर दें तो बचेगा 11 से। अब इसे दोस्तों के हिसाब से सेट करना है। देखिए लास्ट वाली हमें संख्या देखनी, लास्ट वाली संख्या दोस्तों 20। तो हम लिखेंगे कैसे, 20 और 20 में 1 ऐड कर दो 21। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 20 और 21 41 अपान में 6। उसी टाइप से इसका लास्ट वाली संख्या देखनी है हमें 10, उसके बाद 11 और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना दोस्तों होगा 10 और 11 21/6। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे हम पहले, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 5 दूनी 10, 3 सत्ते 21। जब हम गुणा कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, 0 2 28 70, 7 पन्ना 35, 35 एकम 35 5, 35 एकम 35 और 3 38। जब हम अंतर इनका माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5, 16 8 से 8 और यहाँ 7 में से दोस्तों हमने घटाया 3 यानी 4। तो आंसर दोस्तों हमारा 2485 आंसर, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर डॉट 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 बराबर 2870। क्वेश्चन कहता है तब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर क्या मान होगा। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ से हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ इस पूरे से तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर हमने बताया दोस्तों जहाँ से पूरा टर्म चला है वहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 है 2 का स्क्वायर बचेगा तो 2 दूनी 4 बनेगा दोस्तों, 2 3 6 यानी 3 का स्क्वायर
और 2 से जब हम 40 में डिवाइड करेंगे दोस्तों बचेगा 20 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर का मतलब है दोस्तों 4 और इस पूरे टर्म की वैल्यू है 2870। हम इसकी गुणा कर देंगे, आंसर बन जाएगा हमारा 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 1180 दोस्तों हमारा आंसर हुआ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी 11। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 225 की पावर 0.2, 225 की पावर 0.3 और 225 की पावर 0.8, 225 की पावर 0.2। दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या देखना है कि अगर ये चाहे इधर संख्या लिखी हो आमने सामने सेम हो, चाहे इधर लिखी हो आमने सामने सेम हो, चाहे ऐसे लिखी हो चाहे ऐसी लिखी हो, ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वाली कैंसिल हो जाएगी सेम संख्या, ये पूरा टर्म कट जाएगा इससे। तो बचा क्या, जरा ध्यान से देखना। बचा दोस्तों क्या है 225 की पावर 0.8, 0.3। तो अगर मैं इसे दोस्तों ऐसे लिख दूँ और इसको अगर मैं तोड़ूं दोस्तों तो हम लिख सकते हैं 225 की पावर 0, क्योंकि 3 के हिसाब से अगर मैं तोड़ दूं 225.05 की पावर और 225 की पावर कर दूं 0.3। क्योंकि वास्तव वही है दोस्तों, अगर हम ऐड करें तो हो जाएगा 3 5 8, फिर वही चीज़ आएगा। हमने ऐसे इसलिए तोड़ा क्योंकि ये वाली सेम निकल आई, तो इससे हम काट देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। और ये दोस्तों क्या ऊपर 1 बचा, और इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 225 को दोस्तों लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। और ये 0.5 का मतलब दोस्तों होता है हाफ। 0.5 का दोस्तों मतलब क्या होता है हाफ। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी दोस्तों हमारा आंसर बचेगा 1/15। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2137 की पावर 753 में यूनिट डिजिट क्या है। दोस्तों जरा ध्यान से देखना कि 2137 की पावर 753 में यूनिट डिजिट। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है कि जो पावर दी होती है उसके लास्ट 2 डिजिट में हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो उसमें जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 4 बचा 1, 13 4 3 12 बचा 1, यानी दोस्तों शेष जो बचा हमारा शेष 1, उस शेष को इस लास्ट वाले डिजिट की पावर बनाना है। तो 7 की पावर दोस्तों जब हम 1 करेंगे यानी इसी शेष को इस लास्ट वाले डिजिट की दोस्तों क्या बनाना है, पावर बनाना है। तो 7 की पावर 1 का दोस्तों मतलब क्या है 7, यानी दोस्तों हमारा यूनिट डिजिट क्या हुआ 7, यही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि 13 की पावर 2003 में यूनिट डिजिट क्या। यूनिट डिजिट क्या दोस्तों, भाग तो लास्ट वाले दो डिजिट में 4 से भाग नहीं जाएगा इस टाइम। तो आप चाहो तो इसी को हम शेष कह दें, 3 को शेष मान सकते हैं दोस्तों ऐसी स्थिति में, और आंसर तो आ जाएगा। लेकिन हम आपको भाग देकर भी दिखाएंगे। तो 3 का अगर दोस्तों हम 3 कर दें, लास्ट वाला डिजिट 3 और इसकी पावर 3 कर दें तो हमें मिलेगा 27। और 27 में दोस्तों यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर हम भाग देना चाहें तो कैसे भाग देंगे, जरा ध्यान से देखना। 4 पंचे 20, 0 को उतार लिया, भाग नहीं जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, फिर 0 बढ़ाना है, 3 का उतार लेना है दोस्तों, भाग अब भी नहीं जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहाँ पर अगर हम शेष छोड़ दूँ, क्या दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सही है ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये अभी गलत है याद रखना। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर हमें अभी इसे शेष फल के रूप में नहीं छोड़ सकते दोस्तों, हमें क्या करना है 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ना है और वही 0 यहाँ पर लिखना। अब दोस्तों जो बचा 3 शेष, अब ये सही है। अब ये दोस्तों कैसा है, सही है। अगर दोस्तों हम सही बटा में लिखना चाहें तो हम दोस्तों कैसे लिखेंगे 503/4। अगर दोस्तों हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 5 चौक 20 और 3 5 चौक 20 यानी 2003/4। सही दोस्तों, यही कंडीशन यहाँ पर दोस्तों, यही हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 22 की पावर 23 में यूनिट डिजिट क्या है। 22 की पावर 23 में यूनिट डिजिट क्या है, यानी 22 की पावर 23।
दोस्तों फिर हमने बताया था आपको, अब हम तो दोस्तों क्या है, चाहो तो भाग दे लो, चाहो तो लास्ट वाला एक अंक ले लो। 4 पंचे 20 दोस्तों, 3 शेष बचेगा और 3 शेष इस लास्ट वाले डिजिट की पावर बनाना है। तो इस शेष को दोस्तों अगर मैं 4 से भाग दूँ तो इसकी पावर बनाना दोस्तों कितना रहेगा आंसर हमारा 8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 की पावर 105 में यूनिट डिजिट क्या है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जब हम इसमें दोस्तों अगर हम भाग दें लास्ट वाले 2 डिजिट में दोस्तों इसमें भाग दे दो। अगर दोस्तों हम इसमें 4 से भाग दें तो जाहिर सी बात है हमें 1 शेष बचेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर हम 4 से भाग दें लास्ट 2 डिजिट में, 4 एकम 4 दोस्तों क्या मिलेगा हमें 1 शेष मिलेगा। और यही दोस्तों शेष हमें क्या करना है 7 की पावर बनाना है। तो 7 की पावर 1 दोस्तों आंसर कितना आएगा 1, यानी दोस्तों हमारा यूनिट डिजिट कितना हुआ 1। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613 में यूनिट डिजिट क्या है। यानी दोस्तों क्वेश्चन कहता है 584 328 547 613 में यूनिट डिजिट। दोस्तों क्या करना है कि हमेशा लास्ट वाला ही डिजिट देखना है हमें बस। 4 का 8 में दोस्तों करेंगे 4 8 32। अब दोस्तों इसमें यूनिट डिजिट कितना हुआ 2। अब इस 2 की करेंगे 7 में, 2 7 14 दोस्तों। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना हुआ 4 की दोस्तों करेंगे 3 में, तो 4 3 12, यानी दोस्तों यूनिट डिजिट हमारा क्या हुआ 2। यही दोस्तों हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 5627 की पावर 153 इंटू 671 की पावर 72 में यूनिट डिजिट क्या है। दोस्तों क्या करना है, हमने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट में दोस्तों 4 से डिवाइड करना है। जब दोस्तों 53 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल 1 बचेगा, और वही शेषफल 1 जो बचा इस 7 की पावर बनाना है लास्ट वाले डिजिट की। तो दोस्तों 7 की पावर अगर दोस्तों 1 करूँ तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें मिलेगा 7। और ये दोस्तों पूरी संख्या कट रही है 18 चौक 72, यानी जब संख्या दोस्तों पूरी कट जाए तो हमेशा लास्ट वाले डिजिट की पावर आप दोस्तों कितनी बनाना 4 बनाना। अगर दोस्तों 1 की पावर हम 4 बनाएं, 1 की पावर 4 बनाएं, क्योंकि दोस्तों ये नियम है कि अगर किसी भी संख्या की पावर के लास्ट वाले 2 डिजिट में अगर 4 से पूरा भाग चला जाए तो यानी शेषफल 0 बचे, तो हम 0 पावर तो नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि लास्ट वाले डिजिट की पावर 4 बना देना है। यानी दोस्तों शेषफल 0 बचेगा, इसीलिए लास्ट वाले डिजिट की पावर हमने कितनी बनाई 4, तो 1 की पावर 4 का मतलब 1, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ 1। 7 एकम 7 एकम दोस्तों कितना हुआ 7। दोस्तों यही हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि 3694 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 841 की पावर 491 में यूनिट डिजिट क्या है। यानी क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 3694 की पावर है 1793, 615 की पावर है 317 और 841 की पावर है 491। इसका यूनिट डिजिट हमें देखना है दोस्तों। हमने आपको बताया कि लास्ट वाले 2 डिजिट में जब आप 4 से हम भाग देंगे इसे 93 में, तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा 4 दूनी 8 बचा 1, 13 हुआ, 4 3 12। दोस्तों यहाँ पर जो हमें शेषफल मिलेगा 1, और इस शेषफल को इस संख्या की पावर बना देना। तो दोस्तों जब शेष 4 की पावर दोस्तों अगर हम 1 बनाएंगे तो हमें मिलेगा 4 यहाँ, यानी दोस्तों इस टर्म का यूनिट डिजिट 4 हुआ। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है। और चाहे दोस्तों एक बात याद रखना कि जिसके लास्ट में अगर 5 हो, समझो उसका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या है 5 ही रहेगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट 5। और जिसके लास्ट में दोस्तों 1 हो तो उसका यूनिट डिजिट 1। बस रटना मत दोस्तों, क्योंकि ऐसा दोस्तों 5 की बार अगर 1 करूँ 5 रहेगा, 5 का और 2 करूँ 5 25, 5 की बार अगर दोस्तों 3 करूँ
तो 125 तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, अगर पावर सम है, विषम है तब भी 5, सम है तब भी 5 और विषम है तब भी 5 दोस्तों, यानी 5 की पावर चाहे जो भी हो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। और हम अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 4 पंचे 20 एकन 20, यानी दोस्तों लास्ट में क्या मिला, 0, यानी दोस्तों यूनिट डिजिट हमारा क्या हुआ, 0। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82 में यूनिट डिजिट क्या है। 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर 82 में यूनिट डिजिट क्या है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ 61 में तो दोस्तों शेष 15 चौके 60, यानी दोस्तों शेषफल हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। और इस 1 को दोस्तों 3 की पावर बनाना है, तो 1 को दोस्तों जब हम 3 की पावर करेंगे, यानी 3 की पावर 1 का मतलब 3, और यहाँ पर दोस्तों अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा, मतलब शेषफल दोस्तों 3 मिलेगा, क्योंकि 3 ही लास्ट में बचेगा। 6 को अगर दोस्तों 6 की पावर 3 बना, 6 6 36 छंगा 216, यानी दोस्तों यूनिट डिजिट यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 6। और यहाँ पर दोस्तों अगर इसकी पावर हमें 4 से डिवाइड करूँ तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 2, और 2 7 की पावर बनाए तो 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, यूनिट डिजिट क्या है, 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 8 हुआ। 8 का फिर 9 में करेंगे, 8 में 72, तो यूनिट डिजिट दोस्तों हमारा क्या हुआ, 2, यानी दोस्तों लास्ट वाला डिजिट ही हमें देखना है बस। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 के यूनिट डिजिट कितना है, यानी 1999 7 की पावर 1999 का यूनिट डिजिट क्या है। अगर हम दोस्तों यहाँ में 4 से डिवाइड करूँ इन लास्ट 2 डिजिट में, तो 4 दूनी 8 और बचा 1, 4 चौक 16, यानी दोस्तों यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 3। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो शेषफल मिलेगा हमें 4 99, अगर 99 में अगर दोस्तों अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ शेषफल मिलेगा हमें 3, और इस शेषफल को 7 की पावर बनाना है, तो 7 की पावर 3 का मतलब है 343, यानी दोस्तों इसका मतलब है 343। उसी टाइप से यहाँ पर दोस्तों कितना मिलेगा हमें, शेषफल 3 मिलेगा, और 3 की पावर हमें 1 बनाना है, तो 3 की पावर 1 का मतलब है 1। उसी टाइप से यहाँ पर 3 से 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमें दोस्तों 3 मिलेगा, और इस 3 को 7 की पावर बनाएंगे, 343 यहाँ पर बनाया था 343। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इसका सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों कितना हुआ, 3 और प्लस 1, और यूनिट डिजिट दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ, 3, 3 से 3 कट गया दोस्तों। इन दोनों संख्याओं से हमें आगे वाले दोनों डिजिटों से कोई मतलब नहीं, तो दोस्तों हमारा आंसर फाइनल कितना हुआ, 1। यही दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा। आपके पास ऐसे ही वीडियो भेजते रहें। थैंक्स दोस्तों।